Hello friend, welcome to our channel MLT by Chance. Today we will discuss with you growth and nutrition of bacteria. आज हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और कैसे एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो हम इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड सेकंड बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड थर्ड बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो आइए हम इनिशिएट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड सोर्सेज, कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैसे कैसे आपका मल्टीप्लाई करता है क्या आपका बैक्टीरिया। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो आपका आता है क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फिर आता है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। फिर आता है आपके कुछ ग्रोथ फैक्टर जैसे कि अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पिरामिडिन्स, विटामिन्स। फिर आते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गए। ये सारी चीज़ें आपकी किस में, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने में और उनकी मल्टीप्लिकेशन में, ये सारी चीज़ क्या है उनके सोर्स होंगे। और आपका जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड किससे करता है, आपके बाइनरी फिशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये कुछ टर्म होंगी जैसे कि जनरेशन टाइम, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियम टू गिव राइज टू डॉटर सेल अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। यह वह समय होता है जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है किसमें, अपनी डॉटर सेल में, अंडर एक ऑप्टिमम कंडीशन। एक ऑप्टिमम कंडीशन मतलब जो उसके लिए क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है, उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ टोटल काउंट। टोटल काउंट ये होते हैं, दिस इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन वेदर दे आर लिविंग और डेड। यह इंडिकेट करता है टोटल काउंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वह लिविंग भी हो सकते हैं वह नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही कंसीडर होते हैं किसमें, आपके टोटल काउंट में। फिर आता है आपके वाइबल काउंट। वाइबल काउंट मीन्स होता है आपका, इट मेजर द नंबर ऑफ लिविंग वाइबल बैक्टीरिया। यह मेजर करता है आपके लिविंग बैक्टीरिया को। वाइबल मीन्स होता है आपका लिविंग। तो चलो आप हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे इसके बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो व्हेन बैक्टीरियम इज इनोक्यूलेटेड इनटू अ सुटेबल कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेटेड इट्स ग्रो फॉलो अ डेफिनेट कोर्स। जब एक बैक्टीरियम को हम इंक्यूबेट करते, इंक्यूबेट मीन्स हम उसको आइसोलेट करते हैं इनटू सुटेबल कल्चर मीडियम में। सुटेबल कल्चर मीडियम जब हम उसे आइसोलेट करते हैं, फिर हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मीन्स हम उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं जिसकी वजह से वह ग्रोथ करता है और एक डेफिनेट कोर्स में फॉर्म हो पाता है। एंड सेकेंड, व्हेन बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच कल्चर इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट इंटरवल एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टाइम टू टाइम। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच कल्चर, जो हमने कल्चर किया है जब वह ग्रो करता है तो हम वह टाइम के हिसाब से कैसे कैसे फेज़ों में चेंज होता है। तो हम ये सब चीज़ें इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे कि द ग्रोथ कर्व हैज़ 4 फेजेस, की जो ग्रोथ कर्व होता है उसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है, द पीरियड बिटवीन इंक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नोन एज लैग फेज। जैसे कि यह वह पीरियड होता है जब हम इसको आइसोलेट करते रहेंगे, उसके बाद आइसोलेट करने के बाद जब ये बिगिन होते हैं क्या, मल्टीप्लाई होने के लिए, तो हम इसको लॉग फेज कहते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ लिविंग कॉलोनीज हैगी वो भी क्या इसकी इंक्रीज़ होती है। एंड सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, कि ये क्या होता है आपका, द सेल लिविंग होती है बैक्टीरिया की, वह क्या होती है, डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है। एंड नंबर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, और उनकी जो क्या होते हैं नंबर होते हैं लिविंग सेल के, वह एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, मतलब कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। और सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स इंक्रीज। इसके बाद आता है इसका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मीन्स क्या होता है, द बैक्टीरियल ग्रोथ केसेस इन ऑलमोस्ट ड्यू टू द
एक्सॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो एंड पड़ाव पे इस पे पहुंच जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि कमी आ जाती है उनके न्यूट्रिशन की और इकट्ठा हो जाते हैं उनके क्या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, द टोटल काउंट इंक्रीज बर्थ एंड डेथ इज सेम। जो टोटल काउंट है वह इंक्रीज हो जाता है और बर्थ एंड डेथ क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं बैक्टीरिया की। एंड थर्ड आता है फेज ऑफ डिक्लाइन, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू डेथ ऑफ फेसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वह डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल के कारण। और इसका सेकंड पॉइंट, दैट रेट इंक्रीज एंड नंबर ऑफ लिविंग सेल डिक्रीज। इसमें क्या है, आपका जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता है और नंबर ऑफ लिविंग सेल वो घट जाता है। जैसे कि आप इस सामने कर्व में देख रहे हैं, लॉग फेज, लैग फेज, स्टेशनरी फेज, डेक्लाइन फेज। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पे। तो सबसे पहले इसमें जो आता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, आपके द बैक्टीरिया विच ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके एग्जांपल आते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंगोकोकस। फिर आते हैं आपके फैकल्टेटिव एनारोब्स, द बैक्टीरिया दैट आर ऑर्डिनरली एरोब्स बट कैन ऑल्सो ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये वह बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मली एरोब्स होते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक मीन्स होता है जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, आपके फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल ई कोलाई, ई मीन्स एक्सकेरेंसिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर आते हैं आपके माइक्रोएलोफिलिक। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, दिस बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। यह वह बैक्टीरिया होते हैं जो आपके कम से कम ऑक्सीजन में भी ग्रो कर पाते। इनके एग्जाम्पल हो गए आपके बोरेलिया और बर्गोडोफेरी। फिर आते हैं आपके कैम्पोफिलिक बैक्टीरिया। आपके कैम्पोफिलिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं, दिस बैक्टीरिया रिक्वायर मच हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 10% फॉर देयर ग्रोथ, स्पेशली फॉर प्राइमरी आइसोलेशन। ये वह बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है उनके ग्रो करने के लिए। उन्हें क्या बोलते हैं हम, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके एग्जांपल हीमोफिली, इन्फ्लुएंजा और निजीरिया एंड गोनोकोकाई, गोनोरिया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं आपके मीजोफिल्स। मीजोफिल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं, द बैक्टीरिया विच ग्रो ऑप्टिमली एट टेम्परेचर रेंज 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। यह बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आपके मीजोफिल्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एस्केरेंसिया कोलाई, कोलेस्ट्रीडियम, ये सारे इनके अंदर आते हैं। फिर आते हैं आपके पाइजोकाइरोफिल्स। पाइजोकाइरोफिल्स दिस बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ऑप्टिमली एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये वह बैक्टीरिया होते हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कराते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं, एग्जाम्पल में इनके बैक्टीरिया भी आते हैं, लाइकन्स भी आते हैं, फंगी भी आती है और इंसेक्ट्स, ये सारे इन्हीं के अंदर कंसीडर्स होते हैं। फिर आते हैं आपके थर्मोफिल्स, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इन बिटवीन 55 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। इसके एग्जांपल आते हैं आपके एलिसाइक्लोबैसिलस एसिडोकैलडेरियस और एलिसाइक्लोबैसिलस एसिडोटेरिस्टियस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट है, MLT रिलेटेड स्टूडेंट है, उनको सेंड कीजिए। थैंक यू।